हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। टाइम एंड वर्क की मैंने क्या है, अभी एक वीडियो बनाई है, तो आप ये देख रहे हो सेकंड वीडियो। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने क्या है बेसिक बता रखा है भाई एक्चुअल में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हमें डील कैसे करना है। तो उसी के बेस पे जो पहली वीडियो है, जो उसकी जो थ्योरी बताई है, उसी के बेस पे आज आपके क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो मैंने बताया था। भाई देखो, हमें कुछ दिन दे रखे होंगे, कुछ काम दे रखा होगा, भाई काम करते हैं। अब क्या करेगा वो, लोगों से मिलके करवाएगा। पहले दे देगा अलग अलग कर रहे हैं, अब लोगों से मिलके करवाएगा। तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहले तो कुल काम कितना है, उसके बाद उनका एक दिन का काम कैसा है, कितना है। तो यही मैंने आपको पहली क्लास में बताया है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना अगर कोई किसी ने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो। देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ। भाई ए है वो किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और जो बी है वो आपका 9 दिन में कर सकता है। तो दोनों कितने दिन में करेंगे। देखो ये दिन दे रखे हैं आपके, हमें चाहिए अब कुल काम। कुल काम मैंने बताया था कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं इनका एलसीएम, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो जो बड़ी संख्या उसका पाड़ा पढ़ते हैं, 9 × 9 9 दूनी 18, और उस संख्या पे आके रुक जाते हैं जो इन दोनों के मल्टीपल, मतलब जो इन दोनों का मल्टीपल हो। अब आपका यहाँ एक दिन का काम आता है भाई। ये 6 दिन में लड्डू खाता है, ये 9 दिन में लड्डू खाता है। कुल लड्डू कितने हैं वो एलसीएम ले लिया 18। ये 18 लड्डू 6 दिन में खाता है, एक दिन में 3 खाएगा और ये एक दिन में 2 खाएगा। ये कैसे निकला, 18/6 करके और 18/9 करके। या फिर ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे 3 गुना। ये इसका कितना गुना है, 2 गुना। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। देखो अब कह रहा है दोनों मिलकर, जब दोनों मिल जाएंगे कुल 18 काम करना है, और जब ये दोनों मिलेंगे एक दिन में 5 काम होगा। तो कितने दिन लेंगे, 18/5। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है ए किसी काम को 15 और बी 20 दिन में कर सकता है। ए 15 में कर सकता है और बी 20 दिन में। दोनों एक साथ 4 दिनों के लिए काम करें। पहले तो कुल काम निकालो, आप कहेंगे इनका एलसीएम, बड़े संख्या का पाड़ा पढ़ो। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60। अब 15 चौके 60 होते हैं, 20 दिए 60 होते हैं। ये इनके दिन थे, ये आपका टोटल वर्क आ गया था एक दिन का काम। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके चलो। अब कह रहा है एक साथ 4 दिन के लिए काम करें। देखो जब एक साथ काम करेंगे, एक दिन में 7 काम होगा, क्योंकि 4 ये करेगा 3 ये, और 4 दिन में आपका काम हो जाएगा 28। इसके 2 मेथड हैं। देखो 60 में से 28 काम हो गया, बचा कितना, आप कहेंगे 32 काम बच गया। तो कितना भाग बचा हुआ है, देखो 32 बचा हुआ है। टोटल कितना था 60। हम ऐसे निकालते हैं भाई, जैसे 10 रोटी थी, मैंने 5 खा ली, तो कितना भाग खा लिया, आधा। वो आधा कैसे निकलता है, 5/10 करके। तो 8/15, 4 पे डिवाइड कर दिया। या फिर देखो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जब देखो 28 काम हो गया, यानी कितना भाग हो गया, 28/60, यानी 7/15। और जब भी फ्रैक्शन की बात हो, आगे क्वेश्चन आएंगे, तो देखो जब भी फ्रैक्शन हो 3/4, 2/5, 7/8, कुछ भी हो, तो आपका जो टोटल काम होता है वो एक होता है। यानी 7/15 काम हो गया, बचा कितना, एक में से 7/15 दूंगा, 15 एकम 15, 15 में से 7 गया, 8/15। ये आपका आंसर है, कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम को 6 दिन में और बी 8 दिन में। यानी ए 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में। तो कितने दिनों में तीनों मिलकर उस काम को करेंगे। तो तीनों मिलकर करेंगे, तो पहले तो वो काम निकालो। काम कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या का पाड़ा पड़ेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो उस संख्या पे आगे रुक जाएंगे जो इन तीनों के मल्टीपल में होगी। अब देखो यहाँ एक दिन का काम निकालते हैं, 6 चौका 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। या फिर 24/6, 24/8, 24/12, ये इनके एक दिन का काम आ गया। अब कह रहा है जब एक साथ मिलके करेंगे, अब तो देखो इनका एक एक दिन का काम, यानी इसको ऐसे समझो, कुल 24 लड्डू खाने हैं। ये एक दिन में 4 खाएगा, ये 3 खाएगा, ये 2 खाएगा। अब जब सारे एक साथ मिलके बैठेंगे, तो 4 3 7 और 2 9, एक दिन में 9 खाए जाएंगे। तो 24 कितने दिन में खाएंगे, तो 24/9। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में। ए स्टार्ट द वर्क एंड 5 डेज लेटर बी ज्वाइन हिम। यानी ए ने काम स्टार्ट किया और 5 दिन के बाद बी जुड़ गया। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पहले तो कुल काम, ये हमें दिन दे रखे हैं। कुल काम के लिए क्या निकालते हैं हम, इनका एलसीएम। एलसीएम आएगा 30, क्योंकि बड़ी संख्या 15, 15 दूनी 30। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है इनका 1 डे वर्क, यानी एक दिन का काम। 10 दिए 30, 15 दूनी 30। अब कह रहा है ए ने काम स्टार्ट किया, यहाँ देखो ये ए और बी है। ए ने काम स्टार्ट किया और 5 दिन तक काम किया, यानी 5 दिन तक अकेले ए ने काम किया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे बी भी आ गया। बी यहाँ ऊपर नहीं था, बी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे काम कौन कर रहे हैं, ए और बी। तो बताओ काम कितने दिनों में खत्म हुआ। देखो इसके 2 मेथड है। पहला मेथड, ए ने 5 दिन काम किया, ए 5 दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे 15। भाई
ए एक दिन में 3 लड्डू खाता है, मान लो देखो 30 लड्डू खाने थे, इसने 10 दिन में खाए, इतने 15 दिन में, एक दिन में इसने 3 खाए, इसने 2, ये कह रहा है 5 दिन इसने लड्डू खाए हैं ए ने, तो यानी 15 लड्डू खा लिए, एक दिन में 3 खाता है, बच गया कितना, 30 में से 15 घटा दो, आप कहेंगे 15। और अब क्या हुआ है, अब बी भी आ गया, जब बी भी आ जाएगा तो एक दिन में कितने खाएंगे, ये 3 खाएगा, ये 2 खाएगा, एक दिन में खाएंगे 5, और ये 15 लड्डू है, ये कितने दिन में खाएंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 3 दिन में। कह रहा पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, देखो 5 दिन तो इस अकेले ने काम किया, 3 दिन दोनों ने, यानी 8 दिन। दूसरा मेथड इसका क्या है, देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई अगर स्टार्टिंग में किसी ने काम किया है और उसके बाद दूसरा बंदा कुछ दिन बाद आता है, कुछ दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो क्या करते हैं हम, जो दूसरा बंदा है उससे काम करवा लेते हैं। भाई अगर वो बंदा होता तो वो काम करता और उसका काम जितना वो काम करेगा वो टोटल काम में जोड़ देते हैं, या फिर अगर वो पहले जा रहा है तो हम घटा देते हैं। तो इससे क्या आपके दिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो यदि मैं बी से यहाँ ए के साथ 5 दिन काम और करवा लेता, आप कहेंगे बी का एक दिन का काम 2 है, तो 5 दिन और काम करवा लेता तो बी कितना करता, बी करता 10 काम यहाँ पे इन 5 दिनों में। तो ये 10 काम मैं टोटल काम में जोड़ दूंगा तो आपका टोटल काम हो जाएगा 40। और अब क्या हो गया भाई, सारा काम शुरू से आखिरी तक ए और बी मिलके कर रहे हैं, ए और बी का एक दिन का काम 5 है, ये 40 कितने दिन में किया होगा इन्होंने, 8 दिन में। ये आपका आंसर है, या ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में, और ए बी सी उसको 4 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले कितने दिन में करेगा, सबसे पहले तो कुल काम और फिर सी का एक दिन का काम। यदि मुझे पता लग जाए सी को 30 लड्डू खाने हैं, एक दिन में 2 खाता है, कितने दिन में खाएगा, 15 दिन में। तो यानी पहले तो कुल लड्डू निकालो और एक दिन में कितने खाता है। देखो कुल निकालने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, अब 12 का पारा, बड़ी संख्या 12 है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये कुल काम आ गया, ये दिन थे। अब एक दिन का काम 8 3 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। अब ये देखो एक दिन में एक कितने लड्डू खा रहा है, 3, बी कितने खा रहा है, 2, लेकिन जो तीनों है ए बी सी वो कितने खा रहे हैं, 6, इसमें से 3 इसने खाए होंगे, 2 इसमें खाएंगे, तो बच गया एक वो लड्डू कौन खा रहा है, सी, यानी सी का एक दिन का काम 1 है। जब सी अकेला 24 काम करेगा तो कितने दिन लेगा, तो 24/1 आपका आ गया 24 दिन, ये आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है ए और बी किसी काम को, यानी ए प्लस बी है वो 30 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 36 दिन में, और सी प्लस ए 45 दिन में। कह रहा है ए बी सी कैन डू दिस वर्क टुगेदर, यानी मिलकर वो कितने दिन में करेंगे। देखो सबसे पहले तो कुल काम पता होना चाहिए, वो इनका एलसीएम होता है, एलसीएम आएगा इनका 180, 30 36 45। देखो 45 का पाड़ा पढ़ेंगे, 45 से कम 45, 45 दूनी 90 नहीं आ रहा, 45 दिए 135, 45 चौके 180, तो 180 सबके पाड़े में आ रहा है। या फिर आप ऐसे करो, देखो सबसे कोई भी 2 3 4 संख्याएं दे रखी हो, उनका एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे करते हैं, इनको एक ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं जो एटलीस्ट 2 को डिवाइड करे। अब मैं 5 पे चलो, इसको डिवाइड कर रहा है, 5 6 30, ये 36 और 5 9 45। अब 3 पे चलो, 3 दूनी 6, 3 पे 12, 3 3 9, अब फिर 3 पे, जो ना डिवाइड हो उसको ऐसे ही रख दो, जैसे 2 डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर 2 2 4। अब इनकी गुणा कर दो, 5 15, 15 45 दूनी 90 दूनी 180। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 30 36 45, मैंने 45 से डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे आप कोई भी संख्या ले सकते हो, लेकिन यदि जो इसका फैक्टर है, इसका बड़े से बड़ा फैक्टर जो इनको डिवाइड करे वो लेना है। जैसे 45 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 45 को डिवाइड करेगा वो 1 ही होगा, 45 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 30 को डिवाइड करेगा वो 15 होगा, और 15 दूनी 30 होगा। 45 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 36 को डिवाइड करेगा आप कहेंगे 9 होगा, और 9 चौके 36। अब यहाँ पे 2 कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या फिर यहाँ पे 4 कर सकते हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। ये एचसीएफ एलसीएम में हम और ढंग से करेंगे। देखो अब एक दिन का काम इसका 6 आ गया, इसका 5 आ गया, और इसका आपका 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 5 कर रहे हैं, सी प्लस ए 4 कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी जब सबका मैं एक दिन का काम जोड़ूंगा तो आपका आएगा 6 4 10 और 5 15। लेकिन यहाँ पे देखो भाई एक दिन का काम 15 कब हो रहा है, जब ए आपका एक दिन में 2 बार काम करे, बी 2 बार काम करे और सी 2 बार काम करे, यानी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 है। यदि मुझे एक दिन का काम करवाना हो इनसे तो आपका क्या हो जाएगा 15/2, यानी एक आदमी जब दिन में 2 बार काम करेगा, यानी डबल काम करेगा, तब आपका इतना काम हो रहा है। जब तीनों आदमी अपनी जो नॉर्मल कैपेसिटी है उससे काम करेंगे तो आधा ही काम होगा। तो आपको कह रखा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कुल काम 180 है, बटे 15/2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 360/15 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 24। ये आपका आंसर है।
देखो आपको ध्यान रखना है कि जहां भी a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो ये तीनों का जोड़ आएगा, तो ऐसे टाइम बचेगा आपको जब ध्यान होगा तो डायरेक्ट जो इन तीनों का सम आएगा उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो आपका एक दिन का काम आ जाएगा। देखो जनार्दन है वो किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो 3/5 काम कितने दिन में करेगा। सबसे पहले तो इतना ही क्वेश्चन है, भाई जनार्दन दो किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में करता है, बताओ मुझे पूरा काम कितने दिन में करेगा। देखो इसको निकालने के दो मेथड है। 2/3 भाग कहने का मतलब है कि भाई टोटल 3 था तो 2 भाग, यानी 2 भाग उसने किया 10 दिन में, एक करेगा 10/2 और 3 करेगा गुणा 3, यानी 15 में। अब यहां से देखो क्या हुआ है, आपका 3 तो ऊपर गया है और 2 नीचे आया है, यानी मुझे अगर कुल काम पूरा काम निकालना है कब करेगा, तो जो हम गिवन होगी संख्या उसको गुणा कर देंगे जो हमारा भाग दे रखा है पलट के 3/2 से, ये आपका आ गया 15 दिन में, यानी 15 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। और जब फ्रैक्शन की बात आती है तो पूरा काम एक होता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2/3 भाग 10 दिन में कर रहा है, एक भाग कितने में करेगा, तो 10/2/3, 3 फिर ऊपर चला जाएगा। अब कह रहा है उसका 3/5 पूरा भाग, देखो पूरा काम 15 दिन में कर रहा है, इसका 3/5 भाग कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 9 दिन में। ये आपका आंसर है। देखो जो ये वाली टाइप है इसी को आगे परसेंटेज की फॉर्म में दे देगा, भाई ए है वो किसी काम का 40%, तो आप निकाल लोगे भाई 40%, आपको पता है प्रतिशत खत्म करने के लिए हम बटे में 100 निकाल करते हैं, तो 2/5 भाग वहां से हो जाएगा। 60%, 60/100, ये आपको याद होनी चाहिए। 40% क्या होता है, 25% क्या होता है, 37.5% क्या होता है, 62.5% क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है आपकी। आगे है ए प्लस बी, देखो ये फिर वही क्वेश्चन आ गया 2-2 वाला, 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी 8 दिन में, सी प्लस सी 6 दिन में। तो बी कितना टाइम लेगा पूरा काम करने में, सबसे पहले तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम लेंगे करने में। देखो आप कहेंगे इनका एलसीएम ले लो, ये दिन थे, अब इनका एलसीएम कुल काम आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, 24 दिनों के पाड़े में आ रहा है, ये हमारा कुल काम आ गया। अब यहाँ पे आपका 1 डे वर्क आता है, यानी एक दिन का काम। देखो इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया और इसका 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 3 4, यानी ये टोटल 9 आया है, 3 तो 5 और 4 9, ये किसका एक दिन का काम आया है, आप यहाँ देखोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी ये दोनों 2-2 बार ऐड हो रहे हैं। यदि मैं इनको, तो आपका 9 आ गया, यदि मैं एक बार ऐड करूंगा तो आपका 9/2 आएगा, यानी यदि मैं एक दिन की बात करूंगा तो आपका एक दिन का काम आ जाएगा 9/2। अब कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हमें पता है तीनों का एक दिन का काम इतना है, तो बी का एक दिन का काम निकालने के लिए मुझे ए और सी का एक दिन का काम पता होना चाहिए। ए और सी का एक दिन का काम पता है मुझे यहाँ से कि ए और सी का एक दिन का काम 4 है, तो यानी बी का कैसे निकलेगा, जब मैं 9/2 में से 4 घटा दूंगा। भाई टोटल हमें पता है 5 लड्डू खाते हैं, 2 बंदे 3 खाते हैं, तो जो बच गया उसका काम कैसे निकलेगा, टोटल में से जो 2 बंदे खाते हैं उसका निकाल देंगे काम। अब 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1/2, यानी बी का एक दिन का काम आधा है, तो बी 24 काम को कितने दिन में करेगा। देखो एक दिन में आधा काम कर रहा है तो 2 दिन में पूरा काम करेगा, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, 48 दिन में। या फिर आप ऐसे करो 24/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 48। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 20 दिन में। अब बी कह रहा है आधे दिन काम करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले तो इनका एक दिन का काम निकालो, एलसीएम 60 आ गया, 12 पंजे 60, 20 दिए 60। अब यहाँ पे देखो ए का एक दिन का काम 3 है और ए और बी का एक दिन का काम 5 है, यानी ए तो अपना 3 काम करेगा उस दिन में, और जो जो बच गया काम वो किसका है, वो बी का है। अब ए का एक दिन का काम 3 है, बी का 2 है। अब क्वेश्चन कह रहा है बी आधे दिन काम करे, ये बी का एक दिन का काम है पूरे दिन का, जब बी आधा काम करेगा तो सिर्फ एक ही काम करेगा, यानी 2 का आधा कितना होगा 1, लेकिन ए अपनी फुल कैपेसिटी से काम करेगा। तो जब दोनों मिलके काम करेंगे, इसने पूरा काम किया इसने आधा, तो यानी काम कितना हुआ है, आप कहेंगे 4 काम हुआ है, यानी एक दिन में 4 काम हुआ है, तो 60 काम कितने दिन में होगा, आप बोलेंगे 15 दिन में। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है ए किसी काम का 2/5 भाग 9 दिन में करता है, फिर बी शामिल हो जाता है और उन्होंने मिलकर शेष काम को 6 दिन में पूरा कर दिया, तो बी अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए डज 2/5 ऑफ ए वर्क इन 9 डे। मुझे ये बताओ भाई ए है 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। मैंने बताया था ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 9 के बटे में 2/5 आ जाएगा, या फिर मैंने बताया था कि देखो इसको उस साइड पलट के लिख दो, यानी 5/2, तो एक रहेगा आपका 45/2 दिन में। या फिर देखो 2/5 भाग कर रहा है 9 दिन में, एक करेगा 9/2/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 45/2।
अब कह रहा है देन बी ज्वाइंड, अब बी आ गया और उन्होंने मिलकर जो बचा हुआ काम है 6 दिन में पूरा कर दिया। देखो किसी काम का 2/5 भाग पूरा हो गया तो बचा कितना, आप कहेंगे ये बच गया 3/5। टोटल काम 5 था, 2 हो गया, बच गया कितना 3। या फिर टोटल काम जब फ्रैक्शन की बात करें तो आपका 1 होता है, तो यानी 3/5 भाग। अब ये किसने पूरा किया है, ये करेंगे ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में, 6 दिन में। तो ए प्लस बी आपका पूरा काम कितने दिन में करेंगे, आप कहेंगे 6 गुणा 5/3, उस साइड जाके पलट जाएंगे, ये आ गया 10 दिन। अब कह रहा है बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, पहले तो कुल काम पता होना चाहिए और फिर बी का 1 दिन का काम। देखो ए पूरा काम करता है 45/2 दिन में, ए प्लस बी करते हैं 10 दिन में, इनका एलसीएम लो। मैंने क्या बताया था पहली क्लास में कि यदि आपको फ्रैक्शन दे दे, भाई ए किसी काम को 15/2 दिन में कर रहा है, बी उसको 20/3 दिन में कर रहा है, तो हमें एलसीएम ऊपर वाली संख्या का लेना है। तो यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 90। अब 1 दिन का काम देखो 90/45/2, 2 ऊपर चला जाएगा और 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4, यानी 4 आ गया। अब यहाँ से 9 आ गया। ये देखो ए का 1 दिन का काम 4 है और ए और बी का काम आपका 9 है, जिसमें से ए 4 करेगा तो 5 काम किसका हो गया, बी का हो गया। कह रहा है बी पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम 90 है, बी 1 दिन में 5 करता है तो कितने दिन लेगा, आप कहेंगे 18 दिन। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो ए है 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, उस साइड जाके पलट जाएगा ये, तो यानी 15 दिन में हो जाएगा। अब कह रहा है बी 2/5 भाग, जो बी है वो 2/5 भाग कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो इस साइड जाके पलट जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या था 3/1, ऐसे 15 आया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखो इसको ये काटो, किस पे कट रहा है ये 5 पे, और इसको उस साइड जाके गुणा कर दो, उससे पाँव पाँव 25, या फिर ऐसे कर दो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे ही कर सकते हो। देखो अब कह रहा है दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो ए पूरा काम 15 दिन में करता है, बी पूरा 25 दिन में करता है, तो कुल काम निकालो इनका एलसीएम। आप कहेंगे इनका एलसीएम आ जाएगा 75, क्योंकि 25 कम 25 25 50 25 75 और 15 पंजे 75। अब ये 1 दिन में 5 करेगा, ये 3 करेगा, टोटल काम 75 है, तो कितने दिन में करेंगे 75/8, 8 निम 72, बच गया 3, 3/8 दिन। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है रोनाल्ड एंड एलन आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट, किसी असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। तो जो रोनाल्ड है वो 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है और एलन है वो 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, तो दोनों मिलकर 110 पेज कितने घंटे में टाइप करेंगे। देखो ये वही क्वेश्चन हो गया, भाई ए है वो 10 लड्डू खाता है मान लो 5 दिन में, तो आप कहेंगे 1 दिन में 2 खाएगा, और एक बी है वो 15 लड्डू खाता है 3 दिन में, 1 दिन में 5 खाएगा। बताओ दोनों मिलकर 60 लड्डू कितने दिन में खाएंगे। भाई 1 दिन में मान लो 5 ये खाता है, आपका 4 ये खाता है, यानी 1 दिन में 9 खाए गए, तो 60 खाने हैं, तो 60/9 दिन आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें निकालो, भाई 1 घंटे का काम जो रोनाल्ड है इसका 1 घंटे का काम कितना है, आप कहेंगे 32 काम, 32 टाइप करता है 6 घंटे में, यानी 1 घंटे का काम कितना आ गया 32/6। काटो तो काट दो 18/3 आ जाएगा, अदरवाइज नहीं काटोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 घंटे का काम 18/3 सॉरी 16/3, 1 घंटे का काम आ गया 16/3। और जो एलन है उसका 1 घंटे का काम कितना है, देखो ये 40 पेज टाइप करता है 5 घंटे में, यानी 1 घंटे में कितने करेगा 40/5 8। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे का काम कितना होगा, यानी रोनाल्ड प्लस एलन का 1 घंटे का काम कितना होगा 16/3 वो करता है, 8 ये करता है, यानी 8 ये 24 और 16 40/3 हो जाएगा। कह रहा है 110 पेज को टाइप करने के लिए एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। जब एक साथ काम करेंगे 110 टोटल काम है और 1 घंटे में ये 40/3 कर देते हैं, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे 40 बचाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी 33/4 घंटे। अब इसको घंटे मिनट में बनाएंगे तो 8 से ही 1/4 घंटे, यानी 8 घंटे तो पूरे, और 1/4 घंटे को मिनट बनाने के लिए गुणा 60, यानी 15 मिनट, 8 घंटे और 15 मिनट। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में कर सकता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। देखो 1/3 है, उस साइड जाके 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, यानी इस टाइप से हो जाएगा, तो आपका 12 दिन में आ गया। और जो बी है, बी आपका 1/6 भाग 3 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, आप कहेंगे 18 दिन में। और सी है
सी आधा काम 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में, 2/1 यानी 10। अब कह रहा है सभी ने 3 दिन काम किया, तो पहले तो कुल काम निकालो कितना होगा। 18 18 का पाड़ा पड़ो, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। अब 90 नहीं आ रहा है तो 90 का 2 गुणा करके देखो, 180, 180 पे आ जाएगा ये कुल काम। देखो अब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कुल काम कितना होगा इसमें। अब 12 पे 15 जाएगा, 18 पे 10 जाएगा और 10 पे 18 जाएगा। ये है, ये कह रहे हैं सभी ने 3 दिन काम किया। देखो एक दिन का काम ये 15 करेगा, ये 10 करेगा और ये 18 करेगा। अब एक दिन में टोटल 43 काम होगा, इन्होंने क्या है 3 दिन काम कर लिया, यानी 129 काम आपका हो गया। 180 था, 180 में से 129 घटा दोगे, देखो 30 होता तो 50 एक और घट गया, यानी आपका बच गया 51। अब क्या कह रहा है, ए और सी चले जाते हैं, यानी आपका ए है ये भी चला गया और ये भी चला गया, बचा कौन? आपका बी। अब कह रहा है बी से इस काम को कितने दिन में करेगा? भाई बचा 51 काम है, एक दिन में 10 काम कर रहा है तो कितने दिन में करेगा? तो 51/10 यानी 5.1 दिन। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है, 5 दिनों के लिए काम करता है। यानी 5 दिन में जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, देखो आगे क्वेश्चन आएंगे, भाई ए इस काम को इतने दिन के लिए कर सकता है और इसने इतने दिन काम किया, ए प्लस बी किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, इन्होंने इतने दिन काम किया। सबसे पहले आपके माइंड में जाना चाहिए कि कितना भाग कर लिया। यदि हमें भाग का पता लग गया तो हम ये निकाल सकते हैं कि जो बच गया काम है वो कितना भाग था जो उसने बचे हुए आदमी ने इतने दिन में किया है, तो उससे पूरा काम वो कितने दिन में करेगा वो निकलाएगा। देखो 5 दिन में कितना भाग पूरा हुआ, आप कहेंगे 5/20 यानी 1/4 भाग। देन ही कॉल्स इन बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 दिन। यानी 1/4 भाग आपका कर लिया, बचा कितना? एक में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 भाग बच गया, या फिर 4 में से 1 हो गया, बच गया 3। तो जो ये बचा हुआ भाग है ये ए प्लस बी ने किया है, यानी ए प्लस बी है वो 3/4 काम किसी का, यानी 3/4 भाग किसी काम का कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में पूरा। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे 3 है उस साइड जाके ये पलट जाएगा, या फिर 3 से 3 कट गया और 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 दिन में। देखो अब कह रहा है बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब ये बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन हो गया है, भाई ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है पूरा, और ए प्लस बी उस पूरे काम को 4 दिन में कर सकते हैं। भाई एलसीएम ले लो, 20 आ गया, 20 एकम 20, 4 पंजे 20। यहाँ पे देखो ए का एक दिन का काम 1 है और ए प्लस बी का 5 है, इस 5 में से ए का 1 होगा तो बच गया 4 काम वो बी का है। और कह रहा है बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? कुल काम 20 आपका, बी का एक दिन का काम 4 है तो ये कितने दिन लेगा? 5 दिन। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसको 20 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस पर 5 दिनों के लिए काम करते हैं। देखो अब पहले तो कुल काम, इनका एलसीएम 60 आ गया, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, 12 पंजे 60 होते हैं और 20 दिए 60 होते हैं। ये इनके दिन थे, ये आपका टोटल वर्क आ गया, यानी कुल काम आ गया, ये एक दिन का काम आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, कह रहा है वो एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं। जब भी बताओ एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे एक दिन में? 8, और 5 दिन के लिए काम कर दिया तो 40 काम पूरा हो गया, यानी टोटल 60 काम था, 40 पूरा हो गया, बचा कितना? जब 60 में से 40 घटा दूंगा आप कहेंगे 20 काम बच गया। अब कह रहा है एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 3 दिन, यानी जो ये 20 काम है ये सी ने कितने दिन में पूरा किया है? 3 दिन में। यहाँ सिर्फ 2 मेथड है, पहले तो सी का एक दिन का काम निकालो, भाई 20 काम 3 दिन में किया है तो एक दिन में कितना किया होगा? 20/3। अब कह रहा है पूरा काम सी कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम बटे सी का एक दिन का काम। अब 3 ऊपर चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा और 3 3 9, ये आंसर। या फिर यहाँ देखो भाई 20 काम है वो 3 दिन में करता है, टोटल काम है 60, इसका कितना गुना है? 3 गुना, तो दिन भी 3 गुने हो जाएंगे, 9 दिन। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ए 25 दिन में पूरा कर सकता है। आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 15 डेज विद द हेल्प ऑफ बी। ये वही हो गया, भाई ए पूरा तो 25 दिन में कर सकता था लेकिन ए ने 5 दिन ही काम किया है। अब इस 5 दिन में कितना भाग पूरा किया? आप कहेंगे 5/25 यानी कि 1/5 भाग। बचा कितना? तो 1 में से 1/5 यानी 4/5
5 भाग बचा, यानी 1/5 का मतलब ये होता है 5 में से 1 कर लिया, बचा 4, 4/5। तो ये 4/5 भाग है ए और बी ने पूरा किया है, यानी ए और बी है वो 4/5 भाग पूरा करेंगे 15 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 15 गुणा 5/4 यानी 75/4 दिन में। कह रहा है बी कितने दिन में पूरा काम करेगा। देखो यहाँ पे ए का पूरा काम आ गया, ए 25 दिन में करता है, और हमने इसका यूज करके जो गिवन था ये निकाल लिया, ए प्लस बी उस काम को 75/4 दिन में पूरा करेंगे। एलसीएम 75 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, क्योंकि 75/25 3, 75/75/4, 4 आपका ऊपर पड़ जाएगा। अब ए का एक दिन का काम 3 है, ए प्लस बी का काम 4 है। देखो दोनों का एक दिन का काम 4 है, इसका 3 है, तो बी का बच गया 1। अब बी अकेला पूरा कितने दिन में करेगा, बी 75 काम है, एक दिन में 1 कर रहा है, तो 75/1 75 दिन ही लेगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में। उन्होंने दे वर्क टुगेदर फॉर 3, यानी 3 दिन काम किया। पहले तो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा इसका 60, 10 6 60, 12 पंजे 60। ये कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, देन बी लीव, यानी देखो एक दिन का काम इनका 11 होगा, उन्होंने 3 दिन काम कर लिया, यानी बच गया 33। उसके बाद बी चला गया और ए ने 2 दिन और काम किया है, यानी देखो 33 काम इन दोनों ने किया था, तो 60 में से 33 काम बच गया, आपका बच गया 27, यानी इतना काम बचा है। अब देखो ऐसे था भाई, ए था बी था, इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, 3 दिन काम किया, अब आपका बी चला गया, यहां बी छोड़ गया काम को, अब ए ने 2 दिन और काम किया है, यानी और फिर सी आया है और फिर काम 2 दिन में पूरा हुआ है, यानी ए और सी ने फिर 2 दिन काम किया, तो यहाँ पे आपका काम फिनिश हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग चलो देखो, उन्होंने 3 दिन काम किया ए और बी ने, बी चला गया और ए अलोन कंटिन्यूज 2 days आफ्टर दैट सी ज्वाइन, यानी 2 दिन ए ने काम किया है, तो ए से एक दिन का काम 6 है, 2 दिन का काम और करवा दो, 2 दिन 12 काम और करेगा भाई, 27 में से 12 गए, 15 काम बच गया। अब आपका क्या कह रहा है, सी ज्वाइंस एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 days मोर। अब 2 दिन और किसने काम किया है, देखो यहाँ ए ने किया है, अब 2 दिन ए और सी ने और काम किया है, यानी ए ने फिर 2 दिन काम किया है, तो एक दिन में 6 करेगा, 15 काम बचा हुआ है, यानी 12। अब बच गया 3 काम, ये किसने पूरा किया है, आप कहेंगे ये सी के हिस्से में आया है, तो सी ने 3 काम 2 दिन में किया है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 3/2, यानी 3 काम किया उसने 2 दिन में, एक दिन में 3/2 आ गया। अब सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो कुल काम था आपका 60 और एक दिन में 3/2 करा, तो कितने दिन में करेगा, यहाँ काटो 3 पे 20, 20 दूनी 40। या फिर आप यहाँ देखो, यहाँ क्या कर सकते थे हम, देखो ए ने आपका 3 दिन 2 दिन 2 दिन पूरे दिन काम किया है, सी ने आपका यहाँ 2 दिन काम किया है, बी ने आपका यहाँ काम किया है। देखो सब हमें दिन पता है शुरू से आखिरी तक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बी से और यहाँ काम करवा के कैसे कर सकते हैं हम, तो उसमें हमें सी का पता नहीं लगेगा, तो चलो ऐसे ही सही है क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी इसे 30 दिन में। ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में, तो एलसीएम आपका 60 आया, 20 दिए 60, 30 दूनी 60। ये कह रहा है वो 8 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। देखो एक दिन में 5 काम करेंगे तो 8 दिन में 40 काम हो गया, 60 में से 40 काम हो गया, बच गया अभी, और फिर एक काम छोड़ देता है, यानी ए आपका चला गया। कार्य को पूरी तरह पूरा करने के लिए कितने दिन लगते हैं, यानी अब 20 काम है बचा हुआ, कितने किया होगा, आप कहेंगे बी ने किया होगा, यानी एक दिन में बी 2 करता है, तो ये 20 काम कितने दिन में किया होगा, 10 दिन। अब यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है, एक बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हुआ, दूसरा पूरा काम था वो कितने दिन में पूरा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा कार्य को पूरी तरह से पूरा करने में, देखो 8 दिन इन्होंने काम किया, 10 दिन अकेले बी ने काम किया, तो 8 और 10 आपका 18, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में और बी इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब ए कार्य को पूरा होने के 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। सबसे पहले तो देखो एलसीएम 60, 20 दिया 60, 3 दूनी 60। देखो ये कह रहा है, हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। भाई ए और बी है, इन्होंने काम करना शुरू किया, यहाँ पे काम खत्म हो जाना था, लेकिन क्या हुआ, ए ने पूरे दिन काम नहीं किया है, ए ने काम छोड़ दिया कितने दिन पहले, 8 दिन पहले,
यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। अब 8 दिन पहले ए छोड़ गया। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में, ए काम को पूरा होने के 8 दिन पहले छोड़ देता है। तो पूरी तरह से पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो इसके दो मेथड है। पहला जो बेसिक है, जो आपको क्वेश्चन देखते ही भाई मुझे बताओ ये 8 दिन किसने काम किया होगा? आप कहेंगे ये 8 दिन तो सिर्फ बी ने काम किया है। बी का एक दिन का काम 2 है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 16। यानी 60 में से जो 16 काम है ये आपका किसने किया था? अकेले बी ने। तो बच गया कितना? 44 बच गया। अब ये 44 काम किसने पूरा किया था? देखो यानी इस ड्यूरेशन में आपका 44 काम पूरा हुआ है, सॉरी 16 काम पूरा हुआ है क्योंकि बी ने किया है। और जो बच गया 44 काम वो आपका यहाँ पूरा हुआ है क्योंकि काम पूरा 60 हुआ है। तो जो ये काम 44 पूरा हुआ है ये किसने मिलके किया है? ए और बी ने। यानी ए और बी का आपका एक दिन का काम 5 है, 3 + 2 5। तो 44 काम कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे 44/5 दिन में। अब कह रहा है पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? देखो 44/5 दिन तो यहाँ लगे हैं, 8 दिन यहाँ लगे हैं, तो इसमें 8 जोड़ दूंगा तो 5 × 8 = 40, 40 और 44 83/5 दिन। ये आपका पहला मेथड है। जो दूसरा मेथड है वो देखो, ए और बी थे, बी ने यहां छोड़ दिया तो ए ने छोड़ दिया और बी ने काम किया है, ये है 8 दिन। अच्छा मुझे यहां से एक बात बताओ भाई, दो लड़के हैं वो कोई भी खाना खा रहे हैं, मान लो कुछ भी खा रहे हैं, तो क्या है अपने अपने हिस्से का खाएंगे। यदि मैं दोनों को एक ने पहले खा लिया, यानी एक पहले उठ के चला गया, अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो मान लो वो अगर उसमें रहता, वो जो चला गया है तो वो कितने खाता? मान लो वो कुछ भी लड्डू खाता, यदि मैं उसके लड्डू कुल काम में जोड़ दूं, क्या इससे दिन पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो भाई यदि ये 8 है, यदि ए से मैंने इन 8 दिन भी काम करवा लिया होता तो यानी ए कितना काम करता? ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, 8 दिन में 24 काम कर लेता। ए अगर होता तो क्यों ना मैं टोटल काम में 24 और जोड़ दूं और ए से ही काम करवा दिया। यानी ए का होना ना होना अब कोई मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ए एक या तो यहां से 24 निकाल के ए को वहां से हटा दो, या फिर ए को मैं काम करवा दूं और जितना उसने काम किया वो टोटल काम में जोड़ दूं, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो भाई ए ने 24 काम किया है, टोटल 60 था आपका काम हो गया 84। अब यहां से देखो, अब जो शुरू से आखिरी तक पूरा काम है वो ए और बी मिलके कर रहे हैं। ए का एक दिन का काम 3 है, इसका 5 है, तो कितने दिन में करेंगे? 84/5 दिन, जो आपका ये आंसर था। यानी देखो अब आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी 2-3 लोग कुछ काम करें और कोई भी काम खत्म होने से पहले जाए, खत्म होने से पहले, तो क्यों ना उससे हम काम करवा दें, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और जो आपका काम शुरू होने के शुरू हो गया मान लो काम, और उसके 2 दिन के बाद छोड़ के जा रहा है, 3 दिन के बाद छोड़ के जा रहा है, तो उससे मैं काम ही ना करवाऊं, यानी उसका ना होना ग्रुप में मैटर नहीं करता, क्योंकि जितना उसने किया है उतना ही मैं टोटल ग्रुप में से घटा दूंगा। तो यानी देखो ऐसे और क्वेश्चन आएंगे आगे। 3 आदमी है ए बी सी, ये किसी काम को 10 बार और 15 दिन में कर सकते हैं। कुल काम कितना आ गया? 60। इसका एक दिन का काम 6 है, इसका 5 है, इसका 4 है। देखो ये दिन होते हैं, ये कुल काम होता है जो इनका एलसीएम होता है, और ये इनका एक दिन का काम। अब ये कह रहा है ए बी सी स्टार्ट द वर्क, यानी यहां चलो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया, और 2 दिन के बाद, यानी इन तीनों ने यहां काम किया है 2 दिन। 2 दिन के बाद क्या हुआ? ए काम छोड़ गया, यानी ये चला गया, और अगले 2 दिन के बाद सी भी चला गया, यानी फिर अगले 2 दिन काम किसने किया है? बी और सी ने। अब आपका सी भी चला गया, अगले 2 दिन बाद सी भी चला गया, तो यहां कहीं आपका पूरा काम किया है, तो यानी ये काम किसने किया है? आप कहेंगे बी ने किया है। और कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। हमें नहीं पता कि ये कितने दिन में हुआ, लेकिन मुझे ये पता है भाई तीनों ने 2 दिन यहाँ काम किया है, इन 2 ने 2 दिन यहाँ काम किया, तो बच गया काम वो बी ने किया होगा। निकाल लो। देखो तीनों का एक दिन का काम आप कहेंगे 15 है, 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो 15 × 2 30 काम करेंगे। टोटल 60 था, इसमें से 30 काम हो गया, बच गया कितना? 30। यानी यहाँ पे आपका 30 काम हो गया, अब 30 बच गया। अब कह रहा है 2 दिन बी और सी ने काम किया है, यानी बी और सी ने काम किया है, दोनों का 2 दिन का काम कितना है? एक दिन का 9 है, 2 दिन का 18,
यानी इस 30 में से 18 काम यहाँ हो गया, बच गया 12। ये 2 दिन में 18 काम हो गया, बच गया आपका 12। ये 12 काम किसने किया हुआ? आप कहेंगे 12 काम बी ने किया, क्योंकि अकेला बी था। अब बी का एक दिन का काम कितना है? आप कहेंगे एक दिन का काम 5 है, तो ये 12 काम कितने दिन में करेगा? 12/5 दिन, यानी 2 सही 2/5 दिन है। ये कह रहा है पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? देखो 2 दिन यहाँ काम किया है, 2 दिन यहाँ काम किया है, और ये 2 सही 2/5 दिन में ये बचा काम पूरा किया है। तो 2 4 6, तो यानी आपका आंसर आ गया 6 सही 2/5 दिन। इनको जोड़ दो, 2 से 2/5 को कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 4 6 प्लस 2/5 या 6 से ही 2/5। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम 60 आ गया, 10 के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब कह रहा है ए बी सी ने काम स्टार्ट किया, यहाँ पे इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। ए एंड बी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 2 डे, नहीं ये कह रहा है ए बी सी, हाँ ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और बी ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी यहां कहीं काम पूरा हो रहा था और 2 दिन पहले, यानी यहां तक इन्होंने काम किया है। अब ए और बी चले गए, यानी ये 2 दिन किसने काम किया है? आप कहेंगे ये 2 दिन अकेला सी ने काम किया है, और यहां मुझे नहीं पता कितने दिन थे, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे तीनों ने मिलके काम किया। तो पहला मेथड तो वही है कि सी अगर इन 2 दिनों में कितना काम कर लेगा। देखो सी का एक दिन का काम 4 है, 2 दिन में करेगा 8, यानी 60 में से 8 काम यहाँ हुआ है, तो आपका 52 काम यहाँ हुआ होगा। अब देखो ए बी सी इन्होंने मिलके 52 काम किया है। यदि मैं इनका एक दिन के काम की बात करूंगा, तो आप कहेंगे एक दिन का काम इनका कितना है? 6 4 10 और 5 15 एक दिन का काम। तो ये 52 काम कितने दिन में किया होगा? तो आप कहेंगे 52/15 दिन। अब ये कह रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो 52/15 दिन आपके यहाँ लगे हैं, 2 दिन यहाँ लगे हैं, तो 52/15 जमा 2, 15 दूनी 30 और 52 82/15 दिन। ये आपका आंसर है। या फिर मैंने आपको बताया था भाई जब भी कोई काम खत्म होने से कुछ दिन पहले ही छोड़ता है, तो क्यों ना मैं इनसे 2 दिन का काम और करवा लूं ए प्लस बी से, और उसके काम को कुल काम में जोड़ दूंगा, तो इससे दिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना उन्होंने काम किया इन 2 दिन उतना ही टोटल काम भी बढ़ गया। तो यदि ये चले जाएं अपना टोटल में से काम निकाल के चले जाएं, तो उससे दिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ए और बी, भाई टोटल काम 60 था, ए और बी का एक दिन का काम 11 है, 2 दिन का कितना होगा? 22, यानी मैं 22 काम और करवा दूंगा तो 88 हो गया। अब क्या है, ए और बी भी काम करने लगे, तो अब शुरू से आखिरी तक तीनों ने काम किया है, तीनों का एक दिन का काम कितना है? 15, तो 88 काम कितने, सॉरी ये आ गया 82, तो 82 काम कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे 82/15 दिन में। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो ये कह रहा है ए बी सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम इनका 60 आ गया, 12 15 60 और 15 चौके 60। अब कह रहा है ए बी सी ने काम स्टार्ट किया, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज, यानी 2 दिन तक इन्होंने काम किया है, ए चला गया 2 दिन के बाद। एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन, यानी यहां कहीं कंप्लीट हो रहा था, बी यहां चला गया। बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर, यानी एक दिन आपका यहाँ। इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो इसके 2 मेथड है। पहला वही, यहाँ पे देखो ये 2 दिन किसने काम किया है? आप कहेंगे 6 और 5 11 और 4 15, ये 2 दिन काम किया तीनों ने, यानी 30 काम कर दिया, बच गया कितना? 30। अब एक काम एक आपका जो ये बचा हुआ काम है, ये एक दिन में किसने काम किया है? आप कहेंगे सी अकेले ने एक दिन काम किया है, यानी ये देखो यहाँ 2 दिन में आपका काम हुआ है 30, और यहाँ एक दिन में काम हुआ है 4, तो 4 और घटा दो, यानी 26। देखो 34 काम यहाँ हो गया, यानी जो बच गया 26 काम वो आपका काम हुआ है इस ड्यूरेशन में। और ये 26 काम किसने किया है? बी और सी ने, ये बी और सी ने किया है। तो बी और सी का एक दिन का काम 9 है, तो ये 26 काम कितने दिन में करेंगे? 26/9 दिन में। अब कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? देखो इसको यदि मैं सोल्व करूंगा, तो 9 दूनी 18 और 8/9 दिन, यानी ये आ गया। देखो 2 दिन
आपका तीनों ने काम किया, एक दिन इसने किया है, और ये 26 काम आपका पूरा हुआ है 2 से 8 बटे 9 दिन में। तो टोटल दिन जोड़ दो, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 5 से 8 बटे 9 दिन। ये आपका आंसर आ गया। ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड मैंने क्या कहा है, देखो दूसरा मेथड ये है, ए बी सी थे, इन्होंने 2 दिन काम किया, ए चला गया, फिर काम खत्म होने से पहले बी चला गया। देखो मैंने ये बताया है कि ऐसे क्वेश्चनों में यदि आपको गिवन हो कि काम शुरू होने के 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, शुरू होने के, याद रखना शुरू होने के कुछ दिन के बाद कोई बंदा जाए तो उसको काम से ही निकाल दो, यानी ए से मुझे काम ही नहीं करवाना। ए कितने दिन बाद गया है, 2 दिन के बाद। देखो यहां था ये 2 दिन का काम है, तो 2 दिन का ए मैं कुल काम में से ही ए का काम घटा दूं, यानी ए हमारे पास था ही नहीं। इस 60 में ए का योगदान था, अगर वो रहता, अगर ए हमारे पास था ही नहीं तो क्या करें, ए ने काम ही नहीं किया। तो ए का 1 दिन का काम 6 है, 2 दिन का काम 12, यानी 60 में से मैं 12 घटा दूंगा, आपका बच गया 48। यानी ये 48 काम, अब टोटल 48 काम ही बचा है, क्योंकि ए यदि होता इसमें 2 दिन काम करता, 12 करता, तो 60 काम होता है, तो ए हमने निकाल दिया। और फिर मैंने बताया था जो काम खत्म होने से पहले जाए उसका काम जोड़ दो। देखो बी है, बी 1 दिन पहले गया है, तो बी का 1 दिन का काम 5 है, तो क्यों ना मैं यहां बी का 5 काम जोड़ दूं इसमें, 48 प्लस 5, यानी कुल काम बच गया अब हमारे पास 53। और जो काम है शुरू से आखिर तक बी और सी कर रहे हैं, बी और सी का 1 दिन का काम 9 है, तो 53 बटे 9, 9 पंजे 45, 8 बटे 9 दिन, ये आपका आंसर है। तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, जब भी बोले काम शुरू होने के इतने दिन बाद गया तो उसको काम से निकाल दो, काम खत्म होने से इतने दिन पहले गया उससे काम करवा लो, तो उसका काम घटा दो, इसका काम जोड़ दो, और फिर जो आपके जो बच गए ये उन्होंने शुरू से आखिरी तक काम किया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 8, 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम 24 दूनी 48, 8 6 48, 16 48 और 24 दूनी 48। देखो ए बी और सी कितने दिन पूरा सकते हैं, एक साथ काम शुरू किया, ए अंतिम अक्षण तक काम करता है, यानी ए आपका आखिरी में यहां तक काम करता है। सी कार्य को 2 दिन पहले छोड़ देता है, यानी सी है यहाँ पे काम छोड़ दिया इसने 2 दिन पहले, सी कार्य को 2 दिन पहले छोड़ दिया, और बी कार्य पूरा होने से 1 दिन पहले, यानी सी ने यहां तक काम किया है 1 दिन पहले। देखो ये कह रहा है काम खत्म होने से पहले, कहने का मतलब है मैं क्या करूंगा, जो आपका बी है उससे तो 1 दिन काम करवा दूंगा, और सी से 2 दिन काम करवा दूंगा, सी से 2 दिन काम करवा दूंगा, बी से 1 दिन काम करवा दूंगा, यानी 3, और ये आपका 4 हो गया। तो अगर बी और सी यहाँ पे होते तो आपका 7 काम करते, तो क्यों ना इनको हम यहाँ ले आए, टोटल काम में भी 7 जोड़ दे, क्योंकि देखो इनको यहाँ से हटा दो, टोटल काम में से भी इनका काम घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको जोड़ दो, इनसे काम करवा लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 48 में 7 जोड़ूंगा तो आपका ये आ जाएगा 55। अब कह रहा है कि जो ये काम है मतलब तीनों ने मिलके किया है शुरू से आखिरी तक, अब तीनों का 1 दिन का काम क्या होगा, 6 3 और 2 11, और 55 काम कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। ये आपका आंसर है। तो इससे क्या आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। अदरवाइज आप निकाल सकते हो भाई 1 दिन अब इसने काम किया है, ये 2 दिन इनने काम किया होगा, ये इन तीनों ने मिलके काम किया होगा, तो कितने दिन में किया वहां 3 जोड़ देना, आंसर उससे भी आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी सी किसी काम को 16, 32 और 48 दिन में कर सकते हैं। कुल काम हो गया बड़ी संख्या का गुणनफल, तो 48 एकम 48, 48 दूनी 96, 16 छिकम 96, 32 दिए 96 और 48 दूनी 96। देखो दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। देखो आपको डायग्राम नहीं बनाना है वहां पे, आपको बस ये देखना पहले छोड़ के गया है बाद में छोड़ के गया है, तो उसको जोड़ देना या घटा देना है उसके अकॉर्डिंग। 48 अलग अलग करते, उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने के 8 दिन पहले, यानी यहाँ पे काम पूरा होता तो बी ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, ये 8 दिन है, 8 दिन पहले, और सी ने 6 दिन पहले, यानी यहाँ पे कहीं छोड़ा इसने, ये 6 दिन बच गए, और ए ने शुरू से आखिरी तक काम किया है। तो मैंने क्या बताया था, देखो अगर काम खत्म होने से पहले छोड़े तो उनसे काम करवा लो। अब सी ने 6 दिन पहले छोड़ा है तो इससे 6 दिन का काम करवा लूंगा मैं 12, बी ने 8 दिन पहले छोड़ा है तो इससे काम करवा लूंगा मैं 24। अब जब इनसे मैंने काम करवा लिया तो शुरू से आखिरी तक तीनों ने काम किया है, तो टोटल काम जब इनसे काम करवाऊंगा मैं तो टोटल काम भी बढ़ जाएगा, तो आपका काम बढ़ जाएगा 36, तो टोटल काम हो गया आपका 132।
अब क्या है, तीनों ने मिलके काम किया है, ये 6 करेगा, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, चाहे 3 और 2 11। जब इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 12 दिन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम 60 आ गया, 10 ठीक है 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ये कह रहा है ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड, यानी ए बी सी, यहाँ पे कहीं वर्क कंप्लीट होना था तो ए ने 5 दिन पहले ही छोड़ दिया, और बी ने ए के जाने के 2 दिन बाद, यानी बी ने कितने दिन पहले छोड़ा हुआ, बी ने यहाँ पे छोड़ा है इसके 2 दिन बाद, यानी काम खत्म होने के 3 दिन पहले, और सी ने आपका शुरू से आखिरी तक काम किया है। क्या कह रहा है, ए बी सी 10 12 15 दिन में कर सकता है। ए ने कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया, और बी ने ए के जाने के 2 दिन बाद, यानी इसके 2 दिन बाद, और काम खत्म होने से 3 दिन पहले। तो बी से मैं 3 दिन का काम करवा लूंगा 15, और ए से मैं 5 दिन का काम करवा लूंगा 30। अब क्या हुआ, यानी इन्होंने शुरू से आखिरी तक काम किया है, तो टोटल काम जब मैं इनसे काम करवाऊंगा तो 60 में आप 45 जोड़ दो, यानी 105 काम हो गया। और इस काम को करेंगे कौन, अब तीनों कर रहे हैं, 4 4 10 और 5 15, यानी आपका आंसर आ जाएगा 7 दिन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, ए प्लस बी है वो 30 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, सी प्लस ई ए 20 दिन में। कह रहा है उन्होंने 10 दिन काम किया, फिर बी और सी चले गए, तो ए को कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले तो इनका 1 दिन का काम पता होना चाहिए, तभी इनका 10 दिन का काम निकालेंगे। तो 1 दिन के काम के लिए एलसीएम बड़ी संख्या 30 है, 30 दूनी 60, 30 या 90, 30 के 120, 24 बन जाए 120, 20 के 120। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी जोड़ेंगे इनको तो दो बार आएंगे, 2 कॉमन लेके इनका 1 दिन का काम कितना हो गया, 5 4 9 से 15। तो यदि मैं अकेले अकेले 1 दिन के काम की बात करूंगा, देखो तीनों का, जब तीनों 2 गुना काम कर रहे थे तो 15 था, जब तीनों 1 दिन में जो अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी है उससे काम करेंगे तो आपका काम 15/2 होगा। अब कह रहा है वे सभी 10 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, यानी 1 दिन में ये इतना काम करेंगे तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, इसे काट दो, 15 पंजे 75, यानी टोटल 120 काम था ये, इसमें से 75 काम इन्होंने 10 दिन में कर दिया, तो बच गया कितना, आप कहेंगे 45। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है बी और सी छोड़ देते हैं, यानी बी और सी आपके चले गए तो ए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, बचा काम कितना है 45, और ए का 1 दिन का काम कितना है वो निकाल लो। देखो तीनों का 1 दिन का काम 15/2 है, यदि मैं बी प्लस सी का काम घटा दूंगा तो ए का बच जाएगा, तो ए का 1 दिन का काम क्या होगा 15/2, ये सारे जाके माइनस हो जाएगा बी प्लस सी। अब बी प्लस सी का देखो, ये रहा बी प्लस सी, बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना है 5, यानी तीनों के 1 दिन के काम में से बी प्लस सी का घटा दूंगा तो ए बच जाएगा, ए प्लस बी का घटा दूंगा तो सी का बच जाएगा, सी प्लस सी का घटा दूंगा तो बी का, तो 2 पंजे 10, 15 में से 10 गया 5/2। अब 45 काम है, कितने दिन में करेगा, बटे 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, आपका आ गया 18 दिन। यही पूछा है ए को कार्य पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे, ये आपका आंसर है। कह रहा पूरा काम कितने दिन में खत्म होता है, तब आपका आंसर आ जाता 18, ये 10 वो 28। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में। अब ये कह रहा है ए और बी ने काम स्टार्ट किया और 4 दिन काम किया, यहाँ पे देखो एलसीएम 24, 8 ये 24, 12 दूनी 24। ये कह रहा है ए और बी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अच्छा अकेले। देखो इस क्वेश्चन में कई बार क्या है कंफ्यूजन क्रिएट होता है अगर इसको ध्यान से ना पढ़े तो। ये कह रहा है ए और बी एक साथ 8 दिन में कर सकते हैं, बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन, यानी अकेले अकेले काम करते हुए, बी और सी दोनों अकेले काम करते हुए, यानी बी और सी जब अकेले काम करेंगे तो काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ये दे रखा है। तो एलसीएम आपका 24 आ गया, 8 ये 24, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24। देखो ये आपका 3 ए और बी का काम है, बी का आपका 1 दिन का काम 2 है तो ए का 1 बच गया, यानी ए बी सी का 1 दिन का काम इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है। और आगे चल के आपको पता चलेगा कि एक जो ये 1 दिन का काम होता है ये इनकी अक्षमता और एफिशिएंसी होती है। अब ये कह रहा है ए और बी काम शुरू करते हैं, देखो ए और बी जब काम शुरू करेंगे तो 1 दिन में काम कितना होगा 3, इन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो 1 दिन में इन्होंने 3 किया है तो 4 दिन तक कितना काम किया होगा 12,
यानी 24 में से 12 काम हो गया, बच गया कितना, 12। अब कह रहा है ए काम छोड़ देता है, ए अब चला गया, यानी ये है ही नहीं। बी 2 दिन और काम जारी रखता है। देखो बी का 1 दिन का काम 2 है, 2 दिन और काम किया तो कितना काम करेगा, 4, यानी आपका बच गया काम 8, 4 और कर लिया, और फिर वह भी छोड़ देता है, यानी ये भी चला गया। सी अब काम करना शुरू कर देता है और काम पूरा कर देता है। सी को कितनों दिनों की आवश्यकता थी, यानी जो बच गया काम वो सी ने कितने दिन में पूरा किया। देखो बच गया काम 8, सी का 1 दिन का काम 2 है, तो सी ने कितने दिन में पूरा किया होगा, 4 दिन। भाई 8 लड्डू खाने हैं, 1 दिन में 2 खाता है, कितने दिन में खाएगा, 4 दिन। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। अब आगे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो एफिशिएंसी का है, यानी एफिशिएंसी में हमें, एफिशिएंसी और कुछ नहीं है, 1 दिन का काम होता है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।